सिपा सालार का मुआशी तरक्की के दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने की हिदायत। दौरा लाहौर के दौरान आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इस अज़म का इजहार किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन के नतीजे में मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। रिमार्क्स दिए कि दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराएं या कहें कि मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। अटॉर्नी जनरल की फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन का नजर सानी दायर करने पर माफीनामा किधर है? सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं। दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मट्टी पाओ। क्या नए वाक़े का इंतजार करें? पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ऊपर से हुक्म आने का मतलब अल्लाह नहीं। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का भी नजर सानी दरखास्त पर पैरवी न करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने कहा, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? हमारे साथ खेल ना खेलें, कम से कम सच तो बोल दें। बताएं किसका हुक्म था? अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिखें। पैमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया? जंगी कैदियों का 80 साल बाद भी ट्रायल होता है। ऐसी होती हैं जिंदा कौमें। हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। एहतसाब की लटकती तलवार से बड़े बड़े परेशान, नैब केसेस का खौफ, सियासत और इलेक्शन पर हावी। आधी नून लीग नैबजदा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी भी इन ट्रबल। 100 से ज्यादा जाले रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन और मुराद अली शाह समेत दीगर भी लिस्ट में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। वतन वापसी पर नैब 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक वजीर आजम के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट, लाहौर में जमीनों पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस शामिल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब प्लॉटों की अलॉटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अडा प्लॉट से लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह तक सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर का भी इल्जाम। तीसरा केस नवाज शरीफ और उनके खानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की मुतनाज़ा मुंतकली से मुताल्लिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। कोई भी नहीं कहेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ मेहनत किया 15 साल में। 15 साल पहले गुर्बत, 15 साल पहले जो तालीम का निज़ाम था या इंफ्रास्ट्रक्चर था या पानी, साफ़ पीने के पानी का निज़ाम था, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड। अब हम भरपूर अंदाज से सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे कि हम भरपूर सियासत करेंगे और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सिंध में पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। नवाज शरीफ अवाम की किस्मत बदलने वापिस आ रहे हैं। वो 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। अवाम नवाज शरीफ को 4थी बार वजीर आजम देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद कर दी।
पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए इख्तियारात से तजावुज केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकोज नोटिस जारी करूं? वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। वफाक ने अपने जवाब में कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184C में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल में मुतासिरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, निजाम में इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। जमीन के मुआवजा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान बरहम। कहा, हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। 1 साल बाद बताया जा रहा है मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत अज़मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। अवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज निकले। सरगोदा में एसपी पेट्रोलिंग हाईवे के घर चोरी। नामालूम चोर 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात और कीमती असलहा ले उड़ा। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद। मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। महकमा सेहत में बेहतरी का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशें। गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल लाहौर की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। 40 बेड्स बढ़ाकर 100 कर दिए गए। नौजायदा बच्चों की इमरजेंसी में इंक्यूबेटर और दूसरे सामान नस्ब कर दिए गए। दीगर अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।